दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 70th बीपीएससी एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन के बारे में और हमारा क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, ताकि जो चैलेंजेस हमने 69th बीपीएससी एग्जाम में देखे थे वो चैलेंजेस, अगर सिमिलर चैलेंजेस हमें 70th में मिले तो हम उसको कैसे टैकल कर पाएँ। दोस्तों 69th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, वो एग्जामिनेशन काफ़ी सरप्राइजिंग था। बहुत सारे लोगों के लिए एक शॉक भी था कि यार कितना ज़्यादा जो है सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है, पैटर्न चेंज हो चुका है, क्वेश्चन पूछने का लेवल जो है काफ़ी बढ़ चुका है और अलग अलग जो टॉपिक्स थे, जो कन्वेंशनली जो इकोनॉमिक्स वगैरह, ये इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस आते नहीं थे। वो जनरली यूपीएससी में ज़्यादा पूछा जाता है, या फिर आप ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन पूछ लीजिए तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आते नहीं थे। बट इस बार क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने अगर कन्वेंशनली जिस तरीके से आप करते आ रहे हैं बीपीएससी की तैयारी, आप उसी तरीके से सोचेंगे कि इस बार भी मैं वैसे ही करूं, तो नहीं होने वाला है। ठीक है, इस बार का अप्रोच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, थोड़ा ही नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हम उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 70th बीपीएससी एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन के बारे में कि ये एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आएगा। दोस्तों अभी 68th बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आना था, वो आया नहीं है। आपको पता है क्यों नहीं आया? क्योंकि 67th बीपीएससी मेंस और इंटरव्यू चल रहे थे और स्कूल टीचर के जो एग्ज़ाम है वो भी बीपीएससी कंडक्ट करा रहा था। तो इसकी वजह से ये रिज़ल्ट भी अभी पेंडिंग में है। ठीक है, अभी 69th बीपीएससी का मेंस होना है, इंटरव्यू होना है। तो ये सब आप मिला जुला के अगर देखेंगे ना, तो 5-6 महीने तो कहीं नहीं जा रहे ये सारा प्रोसेस होने में। कम से कम 5 to 6 मंथ्स जो है इसमें बीपीएससी को अच्छा खासा स्पेंड करना पड़ेगा। ओके, अगर बीपीएससी ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट भी है ना, तो मैक्सिमम वो अप्रैल से लेके मई तक जो है वो आपका नोटिफिकेशन लेके आ सकती है। बट मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रोबेबिलिटी है। ज़्यादातर चांसेस यही है कि जून में ही आपके इसके नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। तो आपको पता है कि जब नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाता है तो 2 महीने के बाद लगभग आपका एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप जून मान के चल रहे हैं तो अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा, 1 महीने के बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है और फिर लगभग 1.5 महीने के बाद मेंस कंडक्ट कर लिया जाता है। तो यही आपके पास समय मिल रहा है। तो अभी जो आपको 5 से 6 महीने आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा समय है, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आप जब प्रिपरेशन करने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि भाई कितना सारा मुझे पढ़ना है, कितना मैंने पढ़ लिया और कितना मुझे आता है, कितना ज़्यादा आता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पढ़ने के लिए दोस्तों तो पूरा समुद्र है। आप रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है हमारे पास, आप जितना चाहे उतना पढ़िए, लेकिन वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है जब तक वो एग्ज़ाम स्पेसिफिक ना हो। तो दोस्तों ये जो 5-6 महीने हैं हमारे पास, ये एक्चुअली में आपको पीटी और मेंस के लिए किस तरीके से आपका अप्रोच रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, तो ये सब सारी चीज़ें आपको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। आपने जो देखा है कि अभी जो है जैसे पीटी होता है लगभग 3 महीने के बाद जो है मेंस हो जाता है, उसी के बीच रिजल्ट भी आ जाता है, तो ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। और वो 1-1.5 महीने में आप मेंस की क्या तैयारी कर पाओगे। स्पेशली अगर आप आज के कंटेक्स्ट में बात करें, जहाँ बीपीएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका है, तो उसको लिखने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगा और आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए। एनीवे वो सब चीज़ें जो हैं वो हम देखेंगे समय के साथ साथ। आज हम बात करेंगे कि 70th बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। बेस्ट अप्रोच ये है कि आप थोड़ा हिस्ट्री में जाइए और पिछला थोड़ा सा ट्रेंड देख लीजिए। 67 के बाद ना चीज़ें बहुत बदल गई हैं। 68 में भी पेपर जो था थोड़ा मुश्किल आया था, बट 69 से जो है चीज़ें काफ़ी बदल गई है। इसलिए मैं इसके पहले नहीं जाता, बिकॉज़ वो जो भी हुआ हो गया, वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है बिफोर 69th। अभी आप 69th का पेपर जो है वो देखिए कि एग्जामिनेशन का जो ट्रेंड है वो किस तरीके से बदला है। हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर पूछे जाते थे, अगर आप देखेंगे तो 40 के आसपास, 45 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते थे, जबकि यहाँ पे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जो है वो लगभग 28 क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटी के क्वेश्चंस बढ़ गए हैं 13, ज्योग्राफी के 19। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ही कम आते थे। इवन ऐसा एग्ज़ाम भी गया है जहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर पूछे ही नहीं गए, लेकिन इस बार 19 आए थे। बिहार स्पेशल 16 क्वेश्चन आए, जनरल साइंस 23 क्वेश्चन आए, करंट अफेयर से 26, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो जहाँ पे सिर्फ मैथ्स आता था, अब रीजनिंग भी पूछा जाता है, तो इसके 10 क्वेश्चन आए और इकोनॉमी से 15 क्वेश्चन। यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते थे, या यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे आते थे, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से डेटा वगैरह पूछ लिया जाता था। बट इस बार का इकोनॉमिक जो है आपने देखा होगा किस तरीके से था, और इन पॉलिटी भी आपने देखा होगा कि उसका लेवल क्या था। तो यहाँ पे मैं जनरल साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ 23 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। एक्चुअली में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट अफेयर से रिलेटेड थे, पिछले 1-2 साल की घटनाएं जो थी ना, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो ये जनरल साइंस नहीं रहा है, ये एक्चुअली में अब साइंस एंड टेक हो गया है, जैसे यूपीएससी में कहा जाता है। ठीक है, करंट अफेयर में आपको 26 क्वेश्चन दिख रहे हैं, बट आप ये मान के चलिए कि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, सिमिलरली पॉलिटी में भी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योग्राफी में तो पूछे ही गए थे।
तो आप ये मान के चलिए कि करंट अफेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, और जो आपके कन्वेंशनल तरीका था करंट अफेयर को कवर करने का वो अभी यहाँ पे काम नहीं आने वाला है। तो हमारा अप्रोच किस तरीके से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आइए देखते हैं। जैसे कि हमने दोस्तों बात किया था कि करंट अफेयर का स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, वहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा पुराना तरीका क्या था, जो ट्रेडिशनल वे था, पीटी और मेंस के लिए हम अलग अलग स्ट्रेटजी बनाते थे। पीटी के लिए क्या करते थे हम, करंट अफेयर के लिए स्पीडी, एरोटेरिया या ऐसी कोई भी बुक मिल रही है वहाँ से हम पढ़ लेते थे। अभी दोस्त ये सब किसी काम का नहीं है। आपने देखा होगा एक आध क्वेश्चन ही यहाँ से मिला था हार्डली, और करंट अफेयर जो पूछे गए थे उसका लेवल आपने देखा था कि वो इस बुक से आप कवर नहीं कर सकते। मेंस के लिए आप क्या करते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आप कोई किताब ले लेते थे, और साथ में मेंस कंसोलिडेट कोई मैगजीन मिलती थी जो यूपीएससी के लिए रिलीज़ होता है, वहाँ से जैसे विजन के या दृष्टि से, तो वहाँ से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक उठा के आप मेंस कवर करते थे। यही करते थे ना, बट अब ऐसा नहीं होने वाला है। हालांकि ये तो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने करने ही हैं, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग अप्रोच रखना पड़ेगा। तो अभी हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, अभी मैंने जैसे बताया कि करंट अफेयर्स के लिए आपको थॉरो स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। बिकॉज़ जो आपने देखा होगा ना बीपीएससी चेयरमैन का जो बयान था कि सतही ज्ञान जो है अब काम नहीं आने वाला है, तो अब नहीं काम आने वाला है, ठीक है। तो आपको पीटी और मेंस दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वैसे टॉपिक्स जो हॉट टॉपिक्स होते हैं, जैसे डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है अगस्त में आया था, तो उसके रिलेटेड कुछ जो भी प्रोविजंस होंगे इवन वो भी पीटी में पूछे जा सकते हैं। ऐसा यूपीएससी में होता है, बीपीएससी में नहीं होता था, बट अब जो है हमने जैसा एग्ज़ाम देखा था अब होने के चांसेस बढ़ गए हैं। इसलिए आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, आपने पीटी और मेंस दोनों को ध्यान में रख के पढ़ना पड़ेगा। और हमने क्या देखा था कि जो वेटेज है इकोनॉमी का बढ़ गया है। पॉलिटी, साइंस एंड टेक, जो जनरल साइंस होता था अभी उसको आप साइंस एंड टेक बोल सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन लेवल। और करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं आ जाते हैं, और काफ़ी हाई लेवल के हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ईजी सा पूछ देंगे। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है कि अभी से हम थोड़े दिनों में, आपको 2 से 4 दिनों में आपको वैसे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और जो आपको पीटी और मेंस में मदद करेंगे, ठीक है। तो हम वो सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। दोस्तों ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि हम आगे क्या करने वाले हैं, हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, और समय के साथ साथ हम अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पे भी आपको वीडियो देते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए। और ऐसे राइटिंग के लिए तो खैर हमारा फ्री का कोर्स चल ही रहा है, आप उसको भी जाके देखिए, और आपको कैसा लग रहा है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।